तो अभी इंडिया के नंबर वन यूट्यूबर ब्लॉगर जो कि सौरभ जोशी है, उस पर ना कई दिनों से कुछ इल्ज़ाम लग रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स उसके खिलाफ बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं और एक्सपोज वीडियोस बना रहे हैं। कुछ इल्ज़ाम उस पर लगे हैं जो कि बहुत गंभीर है कहने को तो। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर मैं भी एक ब्लॉगर हूँ तो मैं उस हिसाब से अगर देखूँ तो मैं सच बोल सकता, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है और जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उसमें दम है कि नहीं। तो उस पर दो तीन इल्ज़ाम लग रहे हैं। सबसे पहला तो वो प्री रिकॉर्डेड ब्लॉग्स डालता है। सब लोग बोल रहे हैं कि वो डेली ब्लॉगर नहीं है, कुछ प्री रिकॉर्डेड ब्लॉग्स रहते हैं वो भी डालता है। ठीक है। दूसरा, वो वेजिटेरियन बताता है खुद को बट वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है। ऑफ कैमरा नॉन वेज वगैरह भी खाता है मगर बताता नहीं है। ठीक है। और बाकी फेक मतलब प्रोडक्ट्स लाता है, उसकी रिव्यू करके छोड़ देता है, उसकी रिव्यू करके वापस सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ करता है। ये उस पर एलिगेशंस है। तो उस पर मेरा ये टेक है कि मुझे ये लगता है कि भाई वो भी एक यूट्यूबर है, वो डेली ब्लॉग बना रहा है। जितने लोग उस पर एक्सपोज वीडियो बना रहे हैं उनके भी तुम वीडियोस देखो तो वो साल में 365 दिन तो छोड़ो, 200 दिन भी वो वीडियोस नहीं बना पा रहे, 200 वीडियोस नहीं आ रहे उनके। ठीक है। और वो बंदा डेली ब्लॉगर है, उस हिसाब से उसने वो जितना कंटेंट डालता है ना, भले ही वो कहने को ईजी हो बट ईजी नहीं होता है। आपको हर रोज़ कुछ ऐसा सोचना कि जिस पर व्यूज़ आएंगे, भले ही आपसे लोग कनेक्ट हो जाए मगर उसके बाद भी व्यूज़ आना बहुत मुश्किल होता है। वो बंदा अगर व्यूज़ ला रहा है तो उस बंदे में कुछ तो पोटेंशियल है ही। ठीक है। और वो पूरा 365 दिन तो नहीं बट 300 दिन तो डालता ही होगा। बाकी कुछ रिकॉर्डेड ब्लॉग्स चलता है। भाई कोई बंदा इतना रेगुलर नहीं कर सकता मगर फिर भी एक कंसिस्टेंट लेवल पे व्यू ला रहा है इतने टाइम से, बोलो तो बहुत बड़ी बात है और इसका अप्रिसिएशन करना चाहिए। और डेली ब्लॉग्स वो कहता है, इससे क्या गलत इम्पैक्ट भी क्या पड़ता है भाई। अगर वो कह रहा है कि वो डेली ब्लॉग्स करता है, पूरा 365 दिन डालता है, और अगर नहीं भी डाल रहा है तो क्या प्रॉब्लम क्या है। बट उससे लोग इंस्पायर तो होंगे कि वो लोग तो जानते हैं ना कि वो डेली ब्लॉगर है, तो उससे लोग देखने वाले तो कोशिश करेंगे कि वो भी उसकी जैसा डेली बनाने की ट्राई करे, डेली उनके व्लॉग्स आए। तो अच्छा ही मोटिवेट करता है। तो इससे कुछ गलत इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ नहीं रहा, जिसकी वजह से सौरभ जोशी एक्सपोज्ड वगैरह वीडियोस बना रहे ना, ये लोग व्यूज़ खाने की कोशिश कर रहे हैं उसके नाम पे। सीधी साफ बात है, एक्सपोज वीडियो बनाकर अगर सही बात कहना होता तो एक ही वीडियो में ख़त्म कर देते, लेकिन वो कई सारे वीडियोज़ बना रहे हैं, सीक्वल बना रहे हैं उसका, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो ये सब व्यूज़ का चक्कर है। एक ही बार में देखो, किसी इंसान का धजिया उड़ाना है ना तो एक ही बार में धजिया उड़ा सकते पूरी। अगर वो गलत है तो एक ही वीडियो में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर 15 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना रहे हो, 20 मिनट का वीडियो बना रहे हो और तुम वैसे ही 3-4 सीक्वल ला रहे हो तो तुम तो भाई ये व्यूज़ का ही चक्कर है, सीधी बात। तो सौरभ जोशी जो करता है बहुत अच्छा करता है, जो उससे इम्पैक्ट भी अच्छा ही पड़ रहा है। और रही बात नॉनवेज खाने की, तो ऐसे मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जो वेजिटेरियन हैं बट उन्होंने ट्राई किया है, कभी ना कभी उन्होंने ट्राई किया है, लिया है। और उसके वीडियो में ये भी बताया जाता है सौरभ जोशी की वो ड्रिंक भी करता है, बियर वगैरह देखा गया है। तो देखो वो कंफर्म नहीं है, उसके घर पे कई सारे लोग आते हैं और अगर उसने किया भी होगा उसके घर पे, जब भी जिन लोगों ने एक्सपोज वीडियो डाला है उसमें भाई बड़े दूसरे सारे उसके फ्रेंड्स भी थे उस वीडियो में, तो हो सकता है कि उनमें से किसी ने किया हो। ये कैसे बोलेंगे अपन कि वो सौरभ जोशी ही करता है। और अगर करता भी है तो मेरा कहना ये है कि इतना सक्सेसफुल आदमी है तो करने के बाद दिक्कत क्या, एटलीस्ट वो प्रमोट तो नहीं कर रहा उन चीज़ों को। दूसरे हरामी यूट्यूबर्स तो इतने सारे, वो तो वही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अच्छे टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं, मगर उनके वीडियो में प्रमोशंस देखना किन चीज़ों का रहता है, गैम्बलिंग ऐप्स, बेटिंग ऐप्स और ऐसी चीज़ें प्रमोट करेंगी जिनका कोई ऐसा स्क्रीन केयर प्रोडक्ट ये करेगा, आपको प्रमोट करेगा, या कुछ ऐसे खाने की चीज़ें प्रमोट करेगा जो कि आपके लिए बहुत अनहेल्दी है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये लोग तो वन साइडेड एक तरफ अच्छा वीडियो बनाते हैं और दूसरी तरफ ये चीज़ें प्रमोट करते हैं। तो इनके बारे में क्या है फिर। और वहाँ सौरभ जोशी अगर कोई बियर वगैरह पी रहा है तो उस पर एक्सपोज वीडियो बना रहे हैं ये लोग। ये सब व्यूज़ का खेल है। वो अगर कर रहा है ना तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट दिखा नहीं रहा, प्रमोट नहीं कर रहा। जो दिखा रहा है वो चीज़ें तो कोई सीख नहीं रहा कि घर फैमिली को लेके चलो, फैमिली के साथ रहो, फैमिली की इच्छाएं पूरी करो, उनके साथ हैप्पी रहो, उनको सारी खुशियाँ दो, एक माँ बाप को भी प्राउड फील कराओ, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाओ, पूरे घर को संभालो, इतना बड़ा फैमिली भी संभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसमें गलत क्या कर रहा है भाई। ठीक है। और तीसरी चीज़ उसको बोला जाता है कि वो प्रोडक्ट्स लाता है, उसका रिव्यू करके फिर छोड़ देता है। ठीक है। वो खरीदता नहीं है, जो वो बताता है खरीदता है बट वो खरीदता नहीं है, वो लेता है और उसके बाद वीडियो बनाकर फिर शायद उसको दे देता है। तो इसमें भी क्या गलत है भाई। अरे भाई वीडियोस बनाने के लिए हर बंदे के पास कोई कंटेंट रहेगा नहीं। इंसान जब वीडियोस देख रहा है तो वो ये सोच रहा है कि उसको वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं, वो उस प्रोडक्ट के लिए आया है, देखने के लिए आया है। सौरभ जोशी ने लिया है नहीं लिया है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है।
और वो इतनी सारी चीज़ें लेगा भाई। तुम अगर देखोगे तो उसके वीडियोस में इतनी गिफ्ट आती है उसको, इतने सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से आता है कि वो अगर एक पूरा घर भी बनाएगा ना तो भी कम पड़ेगा रखने के लिए। तो वो इतनी चीज़ें कहाँ लाएगा। हो सकता है कि उसको प्रमोशन के लिए दिया जाता है कि ये लो तुम इस चीज़ को दिखा दो, प्रमोट कर दो, तो वो उस तरीके से प्रमोट कर रहा होगा। बट कोई गलत चीज़ें प्रमोट नहीं कर रहा है बंदा, सारी अच्छी चीज़ें प्रमोट कर रहा है। और जो भी सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, उसको पता है, उसको बच्चे देखते तो वो बच्चों के लिए वैसी चीज़ें दिखा रहा है, कुछ वैसा बहुत गलत नहीं दिखा रहा है। और हाँ, इंसान है, कहीं अगर कुछ बोलने में गलती होती है तो वो हर इंसान से होती है, तो इसके पीछे पड़ना सही नहीं है। मैं तो टोटली सौरभ जोशी के, मतलब मैं भाई के साथ हूँ, क्योंकि वो गलत नहीं है। एक यूट्यूबर की ज़िंदगी में जानता हूँ कैसा रहता है भाई। तुम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तुम्हें स्क्रिप्टेड होना पड़ता है लाइफ में, पूरा अनस्क्रिप्टेड तो होता नहीं है, क्योंकि तुम डेली वीडियो बनाते हो। तुम डेली वीडियो बनाओगे तो तुम व्यूज़ के लिए बनाओगे, और व्यूज़ कैसे आएंगे अगर तुम वैसे वीडियोस बनाओगे देखने लायक तो। और देखने लायक वीडियोस कैसे बनेंगे, कुछ ऐसे हथकंडा करना पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि रियलिटी अगर दिखाए तो वो किसी को पसंद नहीं आएगा। व्यूज़ घटते जाएंगे, उसका मार्केट ख़त्म हो जाएगा सौरभ जोशी का। तो बंदा अगर करे तो गलत, ना करे तो फेलुअर, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो जो करता है भाई सही कर रहा है, बंदा टोटली सही है। दो चार चीज़ें चलती है, अच्छी चीज़ें सीखो उससे, गलत चीज़ें मत सीखो। और उस बंदे को देखो कि गलत चीज़ें प्रमोट नहीं करता है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स दोगले हैं, बताते हैं अच्छी टॉपिक्स पर ही वीडियो बनाएंगे, मगर वो जो प्रमोट करेंगे वो चीज़ें देखना कितनी घातक होती है पैसों के लिए। और सबसे ज़्यादा गैम्बलिंग ऐप्स वगैरह पैसा देता है भाई यूट्यूबर्स को। तो जो यूट्यूबर गैम्बलिंग ऐप वगैरह प्रमोट कर रहा है ना भाई, उनको तो देवता मानना छोड़ दो, देखना भी छोड़ दो, मैं तो बोलूँगा। और आई एम विद सौरभ जोशी, ही इज़ टोटली राइट। अगर कुछ चीज़ें गलत है तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत तो है, बट इतना गलत नहीं कि उसको एक्सपोज वीडियो बोलेंगे या बहका रहा है, गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है वैसा बोलेंगे। कुछ गलत इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बहुत सही कर रहा है। सही चीज़ें सीखो उससे, उसका परिवार खुश है, और जिस बच्चे से उसका परिवार खुश है ना तो वो सही है भाई। फिर सोसाइटी चाहे कुछ भी बोले, उसका परिवार अगर उसके साथ खुश है, सारी चीज़ें ठीक है, एवरीवन इज़ हैप्पी फाइनेंशियली एंड मेंटली, पीसफुली, सारी चीज़ है, तो भाई बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो भाई वीडियो यहीं तक ही था। मेरे को ऑल ऑफ सडन जस्ट याद आया, मैं ऐसे वीडियोस देख रहा था, बहुत सारे वीडियोस मेरे सामने आए तो मैंने कुछ और देख लिए। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उस पर बनाया, तो मैंने सोचा कि मैं अपना, मेरा क्या पॉइंटेड टेक है मैं वो बता देता हूँ। तो ये था मेरा टेक, इज़ टोटली राइट। उसको ये मत करो, और सही यूट्यूबर्स को देखो, अपने लिए सच सही कौन है गलत कौन है वैसे यूट्यूबर्स को देखो, वैसे यूट्यूबर्स से ही सीखो। और हर इंसान तुम्हें कुछ बेचने की कोशिश करेगा, संभल के रहना, ठीक है। अगर कोई फ्री देने की बात कर रहा है तो तुम प्रोडक्ट हो, तुम्हारा समय कीमती है। जिस इंसान को देखते हो मेक श्योर कि वो इंसान सही इंसान है, और उससे तुम कुछ सीखोगे और तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये बात थी। अगर वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, तो कमेंट में बताना कि वीडियो तुमने पूरा देखा कि नहीं, और तुम्हें क्या लगता है प्लीज़ बता देना भाई इस बार कमेंट में। जो भी सौरभ जोशी को, और सौरभ जोशी को भी टैग कर देना ये वीडियो, ठीक है। नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट तुम लोग अपना राय बता देना एटलीस्ट। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। चलो बाय बाय दोस्तों।